Assalamu alaikum students. Today we will start our another broad category of the fishes, gnathostomes. So as we recall our classification chart, we have classified the fishes into two large category, agnathans and gnathostomes. Agnathans without jaws and appendages and having two semicircular canals, the basic characters of एग्नेथन्स। और उसमें हमने फर्दर जो उनकी क्लासेस देखी थी, उसमें क्लास में एक्जीनी में हैगफिश को हमने पढ़ा और स्फेलोस्पिडोमॉर्फी को, और उसको हम टेरोमाइजोन भी कहते हैं, उसको हम उसमें हमने लैम्प्रे को जो है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिस्कस किया। अब उसके बाद जो हमारा लिविंग फिशेस आ जाती हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है फिशेस का, दीज आर द gnathostomes. The two major developments in the vertebrate evolution were the adaptation appearance of jaws and paired appendages. इस कैटेगरी में क्या हुआ है कि jaws और paired जो है वो appendages develop हो गए। Jaws are used in feeding and are partly responsible for transition to more active predatory lifestyle. जॉज हो गए हैं तो इट्स मीन के ये जो है वो पहले अगर हर्बीवोर्स ही हैं फिशेस, या वो ब्लड सकिंग में भी हैं लैम्प्रे, सो अब ये जो है वो फ्लैश मतलब ये कार्निवोर्स भी हो सकती हैं और प्रीडेटरी होंगी, क्योंकि इनके डेवलप जो है वो वेल डेवलप्ड टीथ मौजूद होंगे, जॉज मौजूद हैं। और अब जो इनके अंदर अपेंडेजेस डेवलप हुए हैं, पेक्टोरल फिन्स ऑफ दीज फिशेस appendages are usually just behind the head. पेक्टोरल से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। पेक्टोरल जो है वो हमारा जो पेक्टोरल मसल्स हम जिस तरह अपने ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो जो चेस्ट एरिया है हमारा शोल्डर से जो एरिया है उसको हम पेक्टोरल जो है वो कहते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन, और उसमें पेक्टोरल आ जाता है रीजन। सो पेक्टोरल जो फिन्स हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, एंड द पेल्विक से आप याद रख सकते हैं, इट इज द in the hip regions of the tetrapods, but because these are fishes not tetrapods, so pelvic region is the posterior part. So pelvic fins are usually located ventrally and posteriorly. So वेंट्रल साइड पर होंगे हमेशा और पोस्टीरियरली होंगे। बोथ सेट्स ऑफ पेयर्ड फिन्स गिव फिशेस मोर प्रिसाइज स्टीयरिंग मैकेनिज्म। स्टीयरिंग मैकेनिज्म मींस कि इनकी स्विमिंग में इनका बैलेंस और इनकी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन करना है इनका एक्चुअल फंक्शन। एंड इंक्रीज द फिश एगिलिटी मींस उसकी स्विमिंग और उसकी पोजीशन को मेंटेन करना। सो the two classes of gnathostomes still have living members. The कॉन्ट्रिक्थीज, इसकी अगर हम फर्दर डिवीजन देखेंगे तो आपने क्योंकि चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, सो जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो अपने पास आपने वो अपना वो ड्रॉ किया हुआ चार्ट जरूर रखना है साथ में, क्योंकि हम gnathostomes की फर्दर दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास इज दी कॉन्ट्रिक्थीज। कॉन्ट्रिक्थीज के वर्ड से आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रिक CH से स्टार्ट हो रहा है, chondrichthyes, so these are cartilaginous fishes. So एक्चुअली में कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है ना, इसके अंदर जो बनने वाले सेल्स होते हैं हम उनको कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं। दैट्स व्हाई द टर्म यूज्ड फॉर द फिशेस ग्रुप कॉन्ड्रिक्थीज। एंड द बोनी फिशेस जो कि बोन से, हार्ड बोन से बनी है, कॉल्ड एज ऑस्टिक्थीज, बिकॉज हम अगर बोन की फॉर्म एंड फंक्शन अगर हम देखें तो उसमें बोन के सेल्स को हम ऑस्टीन सेल्स कहते हैं, ऑस्टीन। तो उस वर्ड से इस पूरी फिशेस को नेम दिया गया है। सो हम अगर उनको याद रखना चाहें तो अभी कॉन्ड्रिक्थीज मीन जिसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, और ऑस्टिक्थीज मींस बोनी फिशेस या बोनी स्केलेटन। Another class, the armored fishes. Armored fish का मतलब पता है आपको कि मैंने आपको हिकमैन की बुक में से भी मैं पिक्चर मजीद दिखा देती हूँ कि इनकी बॉडी के ऊपर अंदर एंडोस्केलेटन की बात नहीं हो रही, इनकी बॉडी के बाहर कुछ हार्ड प्लेट्स होती हैं। आर्मर्ड का आपको पता है कि वो जो जंगों में यूज करने वाला एक आर्मर्ड जिसको कहते हैं लोहे का लिबास पहन लिया जाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो जस्ट सेम आर्मर्ड फिशेस होती थी और उनको हम प्लेकोडर्म्स भी कहते हैं।
सो अगर आपको याद हो, एक मैंने टर्म यूज किया था ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो थी वो प्रिमिटिव थी, लेकिन वो किस कैटेगरी में फॉल करती थी? वो एग्नेथन्स थी, क्योंकि उनमें जॉज भी नहीं थे और उनमें अपेंडेजेस भी नहीं थे। सो वो एग्नेथन्स में थी, लेकिन उनका भी अपीयरेंस बाहर से ऐसी थी कि आर्मर्ड बॉडी थी। लेकिन अब ये जो प्लेकोडर्म है, इनके अंदर अपेंडेजेस भी हैं, जॉज भी हैं, लेकिन बाहर से आर्मर इनका बॉडी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि एग्नेथोस्टोम्स में, इस वजह से हम इसको इसमें फॉल करते हैं। contained the earliest jawed fishes। अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि what are the ancestors of gnathostomes या jawed fishes, तो हम प्लेकोडर्म को वहां पर चूज करेंगे। सो ऑस्ट्रैकोडर्म्स भी प्रिमिटिव है, लेकिन वो एग्नेथन्स के लिए एंसेस्टर है, लेकिन प्लेकोडर्म्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ gnathostomes। they are now extinct and apparently left no descendants। अब extinct हो चुकी हैं, कोई descendants भी मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि ग्नेथोस्टोम्स में जो लिविंग फिशेस की क्लासेस हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज हैं, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं उसमें एक क्लास तो प्लेकोडर्म्स की है, दैट वर द एंसेस्टर ऑफ द ग्नेथोस्टोम्स, एंड द अनदर एक्सटिंक्ट क्लास इज also a fourth group of ancient and extinct fishes, the acanthodians। अकेंथोडियंस जो है वो भी अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मे बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू बोनीफिशेस, वो भी बोनीफिशेस से ही रिलेट करते थे। तो इस वजह से अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें या क्लासिफिकेशन, जब भी आप ग्नेथोस्टोम्स की याद करेंगे तो उसमें बेसिक और लिविंग स्पीशीज तो क्लासेस जो है वो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज की है। लेकिन प्लेकोड्रम्स वर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल ग्नेथोस्टोम्स एंड नाउ एक्सटिंक्ट, and also the acanthodians। acanthodians और placoderms को भूलना नहीं है, these are the categories in the gnathostomes but extinct। now the living gnathostomes having the paired appendages and the jaws are class condycthes and osteichthyes। so मिलर हार्ले में इसकी एग्जांपल की तरफ हमें पॉइंट आउट किया जा रहा है फिगर 18.8। so मैं उसको जो है वो देखने की कोशिश करती हूँ। yes, so here these are the anterior dorsal fin। so ये anterior है और ये भी हेड के बिल्कुल साथ है, ये पेक्टोरल फिन्स हैं, एंड दीज आर द पेल्विक फिन्स बिकॉज दे आर मूव्ड वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली। इसके अलावा कॉर्डल फिन भी होंगे। और यहाँ पर ज्यादा जो है वो उसको नहीं दिखाया गया। अब हम दूसरी बुक में इसकी पिक्चर्स देखने की कोशिश करते हैं। सो अगर यहाँ पर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको जरूर दिखा देती हूँ कि जिन प्लेकोड्रम्स की और हम बात कर रहे हैं अकेंथोडियंस की, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सो हम उसमें से उसको देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत ही जो है वो डायग्राम दिखाई गई है। अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से भी देखें सो हम देख सकते हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में तो बहुत बात होती है कि कैम्ब्रियन जो पीरियड था वहां पे पैलियोजोइक का ये रीजन इरा था और ये पीरियड कैम्ब्रियन था। सो यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है क्योंकि बहुत सारी एनिमल्स की वर्टिब्रेट की स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। सो कॉमन कॉर्डेट कोई भी एंसेस्टर यहाँ पर है तो क्रेनिएटा जिसमें क्रेनियम भी थी, तो वहां से हम अब देख सकते हैं कि एक स्पेशल लाइनेज निकल रही है, वो भी लिविंग स्पीशीज की है। दीज आर दी हैगफिश क्लास मैक्सिनी एंड द अदर extinct separately is the lamprey। so these are fall in the agnathes। तो यहाँ पर ही इसी सर्कल में यहाँ पे इन्होंने जो है वो शो किया हुआ है ऑस्ट्रैकोड्रम्स को। तो जो ऑस्ट्रैकोड्रम्स हैं उनके ऊपर ये तीनों पे सर्कल बना दिया गया। सो इसको कैटेगराइज कर दिया, दीज आर दी एग्नेथन्स। एग्नेथन्स हैं, सो ऑस्ट्रैकोड्रम्स हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नई जो है वो यहाँ से लाइनेज निकल रही है। सो दीज आर होलोसिफेलेंस और कॉन्ड्रिक्थीज की एग्जांपल है। बोथ क्लासेस बिलोंग टू कॉन्ड्रिक्थीज, इलास्मोब्रैंकस एंड होलोसिफेलेंस। और यहाँ पर हम अब उस प्लेकोडर्म्स को, एक्चुअली मेरा एम आपको ये प्लेकोडर्म्स दिखाना सा था कि ये जो फिशेस थी ये अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन दीज इवॉल्व्ड अर्लियर एंड दीज वर द प्रिमिटिव फिशेस एंड प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम्स, जॉड फिशेस। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिखाई गई अकेंथोडियंस। दीज आर आल्सो एक्सटिंक्ट इन द टाइम पीरियड ऑफ कार्बनिफेरस।
तो कार्बोनिफेरस टाइम पर जो है वो कैंथोडियंस बाद में एक्सटिंक्ट हुई हैं, प्लेकोडम्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए हैं, डिवोनियन पीरियड तक ही हैं। तो अब इसको जो है वो रिंग में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि दीज आर दी ग्नेथोस्टोम्स। अब ग्नेथोस्टोम्स में हम क्योंकि जानते हैं एक जो है वो जो सर्कल है फिशेस का वो कॉन्ड्रिक्थीस है, जिसमें सिर्फ 2 सब क्लासेस आ जाती हैं, होलोसेफेलेंस जिसमें चिमारास की एग्जांपल होगी, और इलास्मोब्रैंकस आर द मोस्ट फेमस ग्रुप ऑफ फिश दैट आर शार्क्स, स्केट्स एंड रेज। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ग्नेथोस्टोम्स में कॉन्ड्रिक्थीस के अलावा जो सेकंड ग्रुप होता है वो फिशेस का होता है ऑस्टिकथीस। तो यहाँ पर ऑस्टिकथीस जो है वो इन्होंने उसको नियोपटेरिजियंस का नेम दे दिया गया है, एक्टिनोपेटेरिजियंस का, एक्टिनोपेटरजाई का। वैसे ओवरऑल इनको हम ऑस्टिकथीस का नेम ही देते हैं, लेकिन इन्होंने उसको जो है वो फर्दर उनकी डिवीजन का नेम दे दिया है, एक्टिनोपेटर्जियंस एंड ये नियोपेटर्जियंस, जिसमें मॉडर्न फिशेस आ जाती हैं तमाम, और ये गार्स एंड स्टर्जियंस, all these coelacanths, these are and lung fishes. So अगर हम इनका देखें सर्कल तो पूरा ये सार्कोपेटर्जियंस। फर्दर जो ऑस्टिकथीस है उनके 2 ग्रुप हैं, सार्कोपेटर्जियंस लोब्ड फिन फिशेस एंड एक्टिनोपेटर्जियंस रे फिन फिशेस। तो इनको मजीद हम साथ साथ जरूर इस पिक्चर को देखेंगे जब हम इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे, chondrichthyes and osteichthyes. So here you can see the ostracoderms, agnathes, extinct form, and the placoderms and the acanthodians. These are extinct group of fishes from the jarred and appendages group called gnathostomes. So next अब हमने क्लास डिस्कस करनी है डिटेल में। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। आज का ये जो इस टॉपिक में लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो हमने अभी जो है वो ग्नेथोस्टोन्स का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर जितनी भी फर्दर कैटेगरीज हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज उसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।